हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। आप लोगों को जैसा कि सामान्य गणित में बताया गया था कि चैप्टर बाय चैप्टर बताया जाएगा, तो इसलिए आज हम लोग लाए हैं चैप्टर 1 में संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति से संबंधित कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा, इससे संबंधित आज हम लोग इसको देखेंगे। बेसिक लेवल पे देखेंगे और अपर लेवल पे भी देखेंगे। इसका पार्ट 1 वीडियो, क्योंकि वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए 2 भाग में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पार्ट 1 वीडियो को लाए हैं, ठीक है। और जो भी मेरे साथी जो शिक्षक का तैयारी करते हैं बीपीएससी 7 फेज में जो है, तो वो सभी जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो है और सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों का जो है सामान्य गणित से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में, जो पूछा जाएगा उससे संबंधित जो है आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर कराई जाएगी, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों की तैयारी की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, हम लोग नंबर सिस्टम को देखते हैं। तो इन सभी बेसिक चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं, जो काउंटिंग नंबर जो होता है, गिनती वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो है कहाँ तक चले जाएगा, ये अनंत तक। कहाँ तक चले जाएगा, ये अनंत तक यानी इन्फिनाइट तक। अनंत तक जो जाने वाली संख्या यानी जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, तो उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट है होल नंबर, पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, यानी 0 से जो शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये ऐसे कहाँ तक चले जाएगा, ये अनंत तक चले जाएगा, इन्फिनाइट तक, ठीक है। ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इस ऐसे संख्या को हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, इसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कौन हो गया, 0 से शुरू होगा, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम लोग आते हैं जहाँ पे क्या आना चाहिए, इंटीजर्स में यानी पूर्णांक संख्या में हम लोग को बात करते हैं, तो इसमें 0 आ जाएगा। इधर प्लस वाला मान आएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। इधर भी आएगा नेगेटिव -1, -2, -3। तो इधर कहाँ तक जाएगा, इधर जाएगा ये अनंत तक, ठीक है। और इधर भी ये कहाँ तक जाएगा, इधर भी ये अनंत तक जाएगा। तो यानी कि जो ऋणात्मक मान, धनात्मक मान वाला संख्या और 0 को लेकर, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं जो होती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी माइनस वाली संख्याएं, 0 और प्लस वाली संख्याएं जितनी होती है सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। याद है क्या, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो संख्या 0 से शुरू होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जो नेगेटिव वाली संख्या होती है, और 0 और पॉजिटिव वाली संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से भागा हो जाता है, भाग लग जाता है, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का मतलब जैसे हो गया 4, 4 2 से जाएगा, ठीक है। फिर 8 हो गया, 100 हो गया, ठीक है। 1000 हो गया, 900 हो गया, ठीक है। यानी कि फिर और बात करें तो 8, 4, 2, 6 है ना। तो वैसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। इसका हम एक तरीका बताते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, है ना, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि 2, 9, 8, 6, ये कौन सी संख्या है, तो ये कौन सी संख्या हो गया, ये सम संख्या हो। क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। जब इकाई अंक, जब यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक जो है वो आपका ये सभी संख्या पूरी जाए, यानी 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी, वो सम संख्या कहलाएगी। याद रहेगा, जिसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो सभी संख्या सम संख्या कहलाएगी। आप लोगों को जो है सिर्फ यूनिट इकाई देखना है, यूनिट में क्या है, 6 है, तो वो सम संख्या हो गया पूरा, ठीक है। अब आप लोग आते हैं विषम संख्या की ओर, यानी ओड नंबर। वैसी संख्या जिसका इकाई में यानी यूनिट डिजिट में कौन कौन सा नंबर होना चाहिए, उसका यूनिट डिजिट में 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है, 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। ये सभी संख्या अगर इकाई डिजिट में आ रहा है तो वो सभी संख्याएं कौन कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। जैसे अगर हम बात करें 1, 2, 1, 121, 121 कौन संख्या है, तो वो विषम संख्या है। 121 कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। ये कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। तो कैसे पता चलिए, इसका इकाई अंक में अगर 1 है तो पता चल गया कि ये विषम संख्या है। जिसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, वो पता चल जाएगा कि विषम संख्या है। एक और देख लेते हैं, 7, 2, 9, 3, ये कौन सा संख्या है, तो हम लोग को ये जो है पता करना है कौन सा संख्या, तो ये हो गया विषम संख्या। ये कौन सा संख्या है, विषम संख्या, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है 3 है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर को हम लोग समझते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड होता हो, और वो संख्या जो है खुद से जाता हो और 1 से जाता हो, स्वयं से
यानी कि स्वयं से हो जाता हो, स्वयं से और 1 से जाता हो, 1 से डिवाइड होता हो, 1 से डिवाइड होता हो, तो ऐसे संख्या को हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं? आभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे सबसे पहला प्राइम नंबर 2, सबसे पहला और इवन प्राइम नंबर, सबसे पहला और सम प्राइम नंबर 2, याद रखना, ठीक। उसके बाद जैसे 2 जो है आपका 1 से भी जाता है और 2 से भी जाता है, ठीक है। और किसी के अलावा, इसके अलावा रह जाता है 3 आते हैं, तो 3 1 से जाता है और 3 से जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 4 नहीं होगा, जैसे फिर 5 जो है फिर 1 से जाता हो और 5 से जाता है। 7 आएंगे तो 7 1 से जाता हो और 7 से जाता हो, ठीक है। अब जैसे कि 9 देते हैं तो 9 1 से भी जाता है, 3 से भी जाता है और 9 से भी जाता है, तो ये जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी कि आभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैसी संख्या जो 1 से जाता हो और खुद से जाता हो उसे हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है तो 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है ना, जिसका गुणनखंड जो है 1 होना चाहिए और 2 होना चाहिए। 3 है तो वो 1 से भी जाता है और 3 से भी जाता है। 5 है तो 1 से भी जाता है और 5 से भी जाता है। 7 है तो 1 से भी जाता है, 9 से भी जाता है, सॉरी 7 से जाता है। 9 है तो 1 से भी जाता है, 3 से भी जाता है और 9 से भी जाता है, इसलिए ये आभाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एक नंबर है जैसे कि 11 है, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं 11 है, ठीक है। ये कौन सा नंबर है तो हमको पता करना है अभाज्य है कि नहीं है, तो ये आभाज्य संख्या है कि नहीं। तो आभाज्य ये 11 जो है इसका अगर हम लोग गुणनखंड देखें तो 1 से भी जाएगा और ये 11 से जाएगा, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया? ये हो गया अभाज्य नंबर, आभाज्य संख्या। ये कौन सा संख्या हो गया? आभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ये कौन सा नंबर हो गया? प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम लोग बात करें 12 तो देखें 12 को 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और ये 6 से भी जा रहा है और ये 12 से भी जा रहा है, तो ये बहुत सारे संख्याओं से जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि आभाज्य संख्या नहीं है 12। यानी कि आभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से जाता है और खुद से जाता है, उसे हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। प्राइम नंबर यानी आभाज्य संख्या समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ठीक है, वैसे संख्या जो 1 से भी जाता हो और खुद से भी जाता हो, इसके अलावा किसी और संख्या से भी जाता हो, यानी 2 या 2 से अधिक जाने वाली संख्या को हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभी हम बात किए 18 जो है ये 1 से भी जाता है, 3 से भी जाता है ना, 2 से भी जाता है, ये 3 से भी जाता है, फिर उसके बाद जो है 6 से भी जाता है ना। 6 का टेबल में 18 आता है, 3 का टेबल में 18 आ रहा है, 9 का टेबल में 18 आ रहा है और 18 का टेबल में 18 आ रहा है। इसका मतलब ये 18 जो संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। समझ में आया? ये कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। कौन? 18 है, ठीक है। अगर हम बात करें 21, तो 21 को देखते हैं ये कौन सी संख्या है। तो 21 1 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, ठीक है, फिर 7 से भी जा रहा है और 21 से भी जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी, यानी कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। ये कैसी संख्या है? वैसी संख्या जिनका HCF जो है वो 1 होना चाहिए। जिनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे ये हमेशा जोड़ा में रहेगा, जैसे 2,7 ये किसी से नहीं आता है, तो इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। इसका HCF कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अब जैसे कि 1,5 तो ये कौन सा नंबर है? तो ये दोनों जो है को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि इसका HCF कितना होता है? 1 हो रहा है, ठीक है। ऐसी संख्या और भी है, जैसे कि 13,7 तो इसका HCF 1 होता है। HCF मतलब कॉमन, इस दोनों में 1 कॉमन जा रहा है, तो ये दोनों जो है कौन सा संख्या हो गया? को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्या का कई सारे परिभाषा होती है, जैसे वैसे संख्या जो p/q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हम लोग को अब जानना है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं, वैसे संख्या जो रूट को छोड़ के होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे √4, तो √4 यह परिमेय संख्या है। कैसे? √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो अब बताइए ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो रूट को छोड़कर जो संख्या होती है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब जैसे √9, तो √9 का कितना हो गया? 3, तो इसका मतलब √9 जो है वो कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। वैसे संख्या जिसमें रूट होता हो उसे हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसमें रूट होता हो उसे हम लोग कौन सा परिमेय संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 है ना, रूट जो है आपका 11, √15, तो ऐसे संख्या को हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे और देख लेते हैं √2 + 1/2, तो ये कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये जुटेगा नहीं, ठीक है। अब जैसे √2 + 1/√2, तो ये भी कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब जैसे कि √4 +
रूट जो है 9, तो इसको देखेंगे तो रूट 4 का हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। तो ये फिर अपरिमेय संख्या नहीं है, ये कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, जो रूट को अगर चेंज हो जाता हो तो वो परिमेय संख्या हो गया, जो रूट में चेंज नहीं होता उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बेसिक सब चीज़ जो है समझ में आ गया होगा। कौन कौन से एक बार हम लोग फिर इसको रिकॉल कर देते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक संख्या, वैसे संख्या जो काउंट कर सके उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या वैसे संख्या जो 0 से शुरू होता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या वैसे संख्या जो नेगेटिव वाली संख्या 0 और पॉजिटिव वाली संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या वैसे संख्या जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वैसे संख्या जिसका यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होता है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वैसे संख्या जो खुद से और एक से जाता हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, यानी कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या है, सम अभाज्य संख्या ये। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर वैसे संख्या जो एक से भी जाता हो, खुद से भी जाता हो और किसी अन्य संख्या से भी आता हो उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होता हो, ठीक है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। सहभाज्य संख्या वैसे संख्या जिसका HCF 1 होता हो, जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। जिन दो संख्याओं का, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 4, 5 तो इनका HCF 1 जाएगा, तो ये दोनों संख्या जो हो गया वो सहभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रेशनल नंबर जो होता है वैसे संख्या जो रूट के फॉर्म में नहीं रहता हो, रूट के फॉर्म में नहीं रहता उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 1/2 हो गया, √4 हो गया, तो ये सब संख्या जो हो गया वो परिमेय संख्या हो गया, जिसका अगर बात करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अपरिमेय संख्या वैसे संख्या जो रूट के फॉर्म में रहता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √11, √15 ऐसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कुछ बेसिक सब मैथ को देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको जो है अच्छे से समझ सकते हैं और इससे आप लोग को बेसिक सब जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे जो है कुछ बेसिक सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा ध्यान से, कि एक होता है वास्तविक मान और एक होता है स्थानीय मान। इसको भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। एक होता है वास्तविक मान, एक होता है वास्तविक मान। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, वास्तविक मान है ना, वास्तविक मान का कई नाम है। जैसे इसको हम लोग अंकित मान भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंकित मान। इसको हम अंकित मान भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग जातीय मान भी कहते हैं। आप लोग याद रखना है, एग्जाम में अगर पूछे तो ये सब निकालना है। जातीय मान इसी को कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग शुद्ध मान भी कहते हैं। इसको हम लोग शुद्ध मान भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इंग्लिश याद रखना, फेस वैल्यू मांगेगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू यानी वास्तविक मान, यानी वास्तविक मान कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देखते हैं। वास्तविक मान जैसे कोई संख्या है 2, 5, 6, 9, इसमें पूछेगा कि 2 का वास्तविक मान यानी 2 का अंकित मान ज्ञात करें। इसमें जो है इस संख्या में 2 का अंकित मान ज्ञात करें। एक क्वेश्चन है कि 2, 5, 6, 9 में 2 का अंकित मान, 2 का अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू, फेस वैल्यू निकालें, फेस वैल्यू निकालें। ठीक है, तो इसका फेस वैल्यू कैसे निकालना है, तो जैसे 2, 5, 6, 9 है ना, तो इसका जो फेस वैल्यू है तो 2 का फेस वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 का फेस वैल्यू यानी 2 का अंकित मान, 2 का फेस वैल्यू, तो उसका 2 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का फेस वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे और भी एक संख्या है, जैसे कि मान ले 9, 8, 6, 4, 2। अब इसमें 8 का फेस वैल्यू, तो 8 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान, ये वास्तविक मान, 8 का फेस वैल्यू यानी वास्तविक मान कितना हो जाएगा, वास्तविक मान 8 हो जाएगा, यानी जो है वही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग एक और देखते हैं जिसका नाम है स्थानीय मान। इसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। इस दोनों को हम लोग समझेंगे। स्थानीय मान जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे इसी का निकालना हम लोग को प्लेस वैल्यू 2, 5, 6, 9, इसका जो है 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें, स्थानीय मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका देखो 2, 5, 6, 9 है ना, तो इसमें 2 का 2 लिख देंगे। 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, तो 2000 जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है प्लेस वैल्यू हो जाएगा, इसका 2000 प्लेस वैल्यू जो हो जाएगा इसका 2000। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वास्तविक मान और स्थानीय मान समझ में आ गया। वास्तविक मान को हम लोग अंकित मान भी कहते हैं, जो मान है वही रहेगा, उसी को हम लोग वास्तविक मान कहते हैं। स्थानीय मान जो संख्या का मांगेगा उसके बाद जितना अंक रहेगा उसने उतना जो है उसमें 0 बैठा देना, वो प्लेस वैल्यू हो जाएगा। जैसे हम लोग को 6, 9
6982। इसमें से अगर 6 का अगर हम लोग को प्लेस वैल्यू निकालना हो तो 6 लेंगे देंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये इसका जो है क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया, स्थानीय मान हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक मैथ सब देखते हैं। जैसे एक नंबर है 3.1/8, इसका दशमलव मान ज्ञात करना है। दशमलव मान क्या होगा इसका, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं। 3 8 24, 24 और 1 कितना हो गया 25, 25 बटे कितना हो गया 8। यानी इसको हम लोग कैसे करते हैं, 3 को 8 से गुना करेंगे, 3 8 24 और 1 कितना हो गया 25, 25 बटे 8। अब 8 को 25 से भागा देंगे तो 8 3 24, 8 3 24, पॉइंट 10 आया, 8 1 8, फिर 2 आया, 8 दूना 16, 8 पंचे 8 दूना 16, 8 पंचे 40। ठीक है, यानी 3.125 इसका आंसर हो गया, यानी कि इसका दशमलव मान। ये कौन सा मान हो गया, डेसिमल नंबर, दशमलव मान हो गया। ठीक है, कैसे किए फिर से देखो, 3 8 24, 24 और 1 25, 25 बटे 8। अब इसको मन में भागा दो, है ना, भागा करने का जरूरी नहीं, टाइम की बचत करना है। 8 को 25 से भागा देंगे, 8 3 24 हो गया, बचा कितना 1, 1 के बदले में पॉइंट दिए 10 हुआ, 8 1 8, बचा कितना 2, फिर 20 दिए तो 8 दूना 16, बचा 4, फिर 20 40 हो गया, 8 पंजे 40, यानी 3.125 इसका दशमलव मान हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि 1.4 पे पावर बार, है ना, इसका जो है भिन्न मांगेगा, इसका भिन्न ज्ञात करें, भिन्न ज्ञात करें। यानी कि ये जो आपका डेसिमल फॉर्म यानी दशमलव मान है, इसको भिन्न में बदलना है, तो इसका भिन्न ज्ञात करें। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। ये है 1.4 पे बार है, 1.4 पे बार है, तो इसको ऐसा नहीं करना है कि 1.4 पे अगर बार है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 14/10 हो गया। ये कभी ये ऐसा गलत हो गया, ये कभी ऐसा नहीं बनाना है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे बार का मतलब कुछ है इसका मतलब। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं इसका दशमलव मान कितना निकलता है। ऐसा बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। अब इसको देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए इसको जो है ना आप लोग कुछ मान लेना मन में, जैसे x मान लिए, x का मतलब 1.4 है ना बार। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, x का मतलब हो गया 1 पॉइंट, ये बार का मतलब रिपीट करेगा ये संख्या, 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर पॉइंट के एक अंक के बाद पर पावर अगर बार होगा तो उसको 10 से गुना करना, अगर 2 अंक पे पावर बार रहेगा तो 100 से गुना करना, 3 अंक पे पावर बार रहेगा तो 1000 से गुना करना। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 1 अंक पे पावर बार है तो हम इसको 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 14 पॉइंट, फिर 4 4 4 कर देना यहाँ पे, यानी यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, मान लेना है। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से गुना करना है। फिर से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.444, क्योंकि रेकरिंग का मतलब बार ही होता है। ठीक है, अच्छा इसको 10 से गुना कर दिए तो यहाँ पे 10x हो गया और ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक अंक यहाँ आ गया, 444 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 2 अंक रहता है, जैसे कि मान के चलिए आपका रहता है 2.69 पे बार रहता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि x बराबर 2.6969 लिखते हैं। ठीक है, 2.696969 लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 अंक था तो इसके बदले हम लोग 100 से गुना करते हैं। यहाँ पे 100x बराबर 269, फिर ये पॉइंट 2 अंक के बाद इधर आ जाता है, फिर यहाँ पे 6969 आ जाता है। समझ में आया? ठीक, तो ऐसे भी तरह हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे समझते इसको घटा देना है, यानी सेकंड को फर्स्ट से घटाएंगे तो 10x में से x जाएगा 9x और 14 में से 1 जाएगा तो 13। अब 4 4 4 4 4 1 खत्म, तो 9x बराबर कितना हो गया 13, तो x बराबर कितना हो गया 13/9, x बराबर 13/9। अब इसको भागा देना है तो 9 1 9 बचा कितना 4, तो 1.4/9 ये जो है इसका आंसर हो गया, 1.4/9 या फिर 13/9 जो है ये इसका आंसर हो गया। तो आप लोग देखिए ये 14/10 नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर 1.4/9 इसका। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेसिक सब आज मैथ देखना है, फिर अगले दिन हम लोग यूनिट डिजिट निकालने सीखेंगे। अब जैसे कि ये है जोड़ना है, अब यहाँ पे बच्चा गलती करता है कैसे, जैसे कि एक जोड़ है 3√2 प्लस 7√3, 7√3। ठीक है, और √2 प्लस 5√3 इसको जोड़ना है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है एक हम लोग आप लोग को क्वेश्चन देते थे, इसका मान निकाल के हम लोग को जो कमेंट में बताना है, 2.36 पे पावर बार प्लस 0.36
23 पर पावर बार, इस दोनों का सम जो है भिन्न करके निकाल के जोड़ के जो है कितना आएगा वो हमको कमेंट में जरूर बताना है ना। 2.36 पर पावर बार प्लस 0.23 पर पावर बार, इस दोनों को जोड़ के जो है मान कितना होगा उसको जरूर बताना है, क्योंकि अगले फिर हम लोग वीडियो में जो है इसका जो है मान हम लोग बता देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में जो है इसका आंसर जरूर बताना है। ठीक है, यानी कि इसको फिर आप लोग जैसे इसी तरह से निकालेंगे, इसका भी मान इसी तरह से निकालेंगे, दोनों को लास्ट में जोड़ने के बाद उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं हम लोग। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे, इस टाइप का मैथ एग्जाम में पूछेगा भी, बेसिक मैथ है, 3√2 प्लस 7√3। ठीक है, फिर यहाँ पे जोड़ना है तो बीच में किसका साइन देंगे, और के बदले में प्लस का साइन देंगे, √2 प्लस 5√3। ठीक है, ब्रैकेट खत्म कर दिए। अब देखिए रूट वाला संख्या को √2 वाले संख्या को √2 से जोड़ना है। ठीक है, √2 वाले संख्या को √2 वाले संख्या से जोड़ना है, और √3 वाले संख्या को √3 वाले संख्या से जोड़ना है। तो देखिए √2 वाले संख्या को √2 से, तो √3√2 और √2 तो कितना हो गया 4√2। ठीक, 3√2 प्लस √2 4√2। अच्छा 7√3 और प्लस 5√3 तो हो गया आपका 12√3। ये इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सीखे, जो जात सेम जात वाला रहेगा तो उसको जोड़ना है, और सेम जात वाला रहेगा उसको जोड़ना है। √2 से, फिर √3 से जोड़ना है। ठीक है, समझ में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इस टाइप से एक मेथ और है, जैसे कि माने 2√x है ना, प्लस 3√y प्लस 6√x प्लस 4√y। अब देखिए इसको जोड़ना कैसे है, तो ये देखिए x वाला को x के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो 2√x और 6√x तो 8√x, अब प्लस √y और √y तो 3√y और 4√y कितना हो गया 7√y। तो इस तरह से जो है आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो √2 वाले को √3 वाले को जोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और मैथ को देखते हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं कि एक और क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा, कि जैसे कि एक क्वेश्चन है 3 माइनस √11 इंटू 3 प्लस √11। ठीक है, जब इस टाइप का मैथ रहे 3 माइनस √11 और 3 प्लस √11, तो दोनों जब सेम में रहे और यहाँ पे माइनस रहे यहाँ पे प्लस रहे, तो इसका एक तरीका है, यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसका पावर कर देना स्क्वायर, अब माइनस इस यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसका पावर कर देना स्क्वायर। तो 3 तिया 9, अब -11 तो हो गया -2। यानी ये सूत्र कौन सा बैठ रहा है, ये सूत्र बैठ रहा है a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। देखिए ये सूत्र में बैठ रहा है, ये इसका सूत्र क्या होता है a² अब माइनस b² इसका सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक मैथ और देखते हैं। जैसे है √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर करना है, तो इसको क्या करना है, 2 बार लिख देना है, √5 माइनस √3। ठीक है, और इंटू √5 माइनस √3 2 बार लिख दिए। ठीक है, इसको 2 बार लिख दिए, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर को 2 बार लिख दिए, तो √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, √5 इंटू √5 5 हो गया। √5 को √3 से गुना करेंगे तो माइनस √15, फिर √3 को इससे गुना करेंगे तो माइनस √15। ठीक है, और माइनस √3 को माइनस √3 से गुना करेंगे तो +3। तो 5 में से 5 और 3 कितना हो गया 8, अब माइनस इसको जोड़ेंगे तो हो गया 2√15। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, √15 माइनस में है तो -2√15 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक और देखते हैं, जोड़ वाला देखिए, गुना वाला देखिए, फिर भाग वाला देखते हैं। जैसे 16√6 अब भागा, अब 4√2 है ना। अब इसको हम लोग कैसे शॉर्ट में चेंज करते हैं, देखो 16√6 है अब बटे 4√2 है ना। तो इसका मतलब हुआ कि 16√6 है तो √6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब बटे 4 इंटू √2 खत्म, 4 के 4 बार में 16, तो ऊपर में क्या बचा 4√3 4√3 बचा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब हम और एक देखते हैं बेसिक सब मैथ, 1/3 प्लस 3 प्लस √2 1/3 प्लस √2। अब देखिए नीचे में जब रूट आए, हर में इसको हम लोग हर करते हैं और ऊपर को अंश बोलते हैं। हर में जब रूट आए तो उसको क्या करना, गुना करना है उसी संख्या से। तो 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2 बटे 3 माइनस √2 से गुना करना है। यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस वाला संख्या से, और सेम संख्या रहना चाहिए। 3 प्लस √2 तो 3 माइनस √2 से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए ऊपर में तो 1 से गुना हो जाएगा तो वही हो जाएगा, 3 माइनस √2 हो जाएगा,
और नीचे में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी और यहाँ पे हो रहा है ए माइनस बी, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें लगा दीजिए, तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता हो गया, 3 माइनस √2 बटे 3 का स्क्वायर 9 अब -2 है ना, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस √2 अब बटे 9 में से 2 गया 7, तो 3 माइनस √2/7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक मैथ और देखते हैं लास्ट हम लोग, इसके बाद एक है 3√2 गुना 4√2 गुना 12√32। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है कि 2 का पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो भी संख्या रह जाएगा इसका पावर यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे भी पावर कुछ नहीं तो 1, तो 2 का पावर कितना हो गया, 2 का पावर 1/3 हो गया, गुना यहाँ पे कितना हो गया, 2 का पावर 1/4 हो गया, 2 का पावर 1/4 हो गया, और यहाँ पे 32 पर गुना 32 का पावर कितना हो गया, 1/12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 बनाना है, इसको 32 को 2 बनाना है ताकि आधार सबका सेम हो जाए। तो देखो 2 पर पावर 1/3 गुना 2 पर पावर 1/4 गुना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 पर पावर 1/12, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पर पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 पर पावर 5 का मतलब कितना होता है 32, 2 पर पावर 5 का मतलब 32। कैसे, तो 2 पर पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 है ना, 2 पर पावर 5, 32 को हम लोग 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं, उस पर पावर 1/12 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको, तो 2 पर पावर 1/3 गुना 2 पर पावर 1/4 गुना 2 पर पावर 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 बटे कितना हो गया 12। अब सबका देखिए आधार सेम हो गया तो पावर जुटेगा, तो 2 पर पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे, तो 2 पर पावर कितना हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो गया, तो 3 को 12 से भगा देंगे तो 4 हो गया, 4 को 12 से भगा देंगे 3 हो गया, प्लस 1 हो गया, तो 2 पर पावर 4 3 7 और 1 8, 8 बटे कितना हो गया 12। जब इसको काटेंगे तो ये हो गया, इसका आधा हो गया 4, इसका आधा हो गया 6, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, यानी कि 2 पर पावर कितना हो गया 2/3 इसका आंसर हो गया। तो ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं। तो यहाँ तक जो है हम लोग देख लिए। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला को देखते हैं, सूत्र को देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, जैसे जब आधार सेम रहे, यानी a पर पावर m इंटू a पर पावर n, आधार सेम रहे तो उसका पावर जुटेगा, तो a पर पावर m प्लस n कर देना है। ठीक है, आधार सेम रहे तो पावर जुटेगा। ठीक, अच्छा, a पर पावर m बाई a पर पावर n, आधार अगर सेम रहे और डिवाइड में रहे तो वो हो जाएगा a पर पावर m माइनस n, यानी पावर को घटा देना है, m में से n को घटा देना है। ठीक है, अच्छा, फिर देखिए अगर a पर पावर m फिर उस पर पावर n रहे तो दोनों को गुना कर देना, ऊपर वाले दोनों को गुना कर देना, तो m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग और देखते हैं, जैसे a पर पावर m है, a पर पावर m एंड गुना b पर पावर m, तो अगर अलग अलग है पावर सेम है तो इसका हो जाएगा ab पर पावर m कर देना, यानी यहाँ पे दोनों को गुना कर देना। जैसे 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2, तो यहाँ पे पावर तो सेम है तो अंदर में गुना कर देना, तो 2 कितना हो गया 6, 6 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप ये हो गया। जैसे ए बी पर पावर m है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो a पर पावर m गुना b पर पावर m। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि मेरा है 2 गुना 3, 3 पर पावर 4 है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा अलग अलग कर सकते हैं। अब जैसे a बाई बी पर पावर m है तो इसको भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, a पर पावर m अब बटे b पर पावर m। ठीक है, और लास्ट अगर कोई भी संख्या में पावर 0 रहे, a पर पावर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार के रखते हैं इस पर। जैसे 6 पर पावर 0 है तो इसका मान कितना हो 1, 1000 पर पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, किसी भी संख्या पर पावर 0 रहेगा तो वो मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज जो ये सब बेसिक सब मैथ हम लोग देखे तो आप लोगों को समझ में आया है, और ये सभी को जानकारी ये बेसिक मैथ का होना चाहिए, तभी आप लोगों का मैथ बनेगा। कल हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी बड़ा से बड़ा संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, जो संख्या पद्धति का बहुत ही बेसिक सब मैथ है। इस पे हम लोग सेकंड पार्ट वीडियो में लाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को जानेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद हो रहा है, तो आप लोग सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, फिर हम लोग पार्ट 2 वीडियो में संख्या पद्धति के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।